गुड आफ्टरनून क्लास और लाइव स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स भी। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे चेन रूल का अर्थमेटिक में, जिसमें आपकी दिमाग की सोच आपके मन में जो आया वो सर्वोपरि है, जैसा आपने हेडिंग देखा ही है। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है पर बड़ा काम आता है। और जब ये बैच स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट डे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग रहे थे, फिर आज है। अब अच्छा तो होता कि हर दिन होते, पर कुछ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी है, थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती है। जैसे जो क्लासरूम हम लोग का मॉडल है वो 2 घंटे का है। अब इसमें वीडियो डालने की सीमा है 35-40 मिनट, तो वो भी सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि क्लासरूम में हर स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल बुक दी गई है, तो कई बार उनको हम कहते हैं कि आप पेज नंबर 217 खोलो, वो लाइव स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। और कई बार कोई स्टूडेंट है, कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो 10-15 मिनट उसमें ही चला जाता है, तो वहाँ भी हम लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, ये पावर कट का पीक है, तो अगर लोड शेडिंग हो गई तो हम लोग तुरंत क्लासरूम में पुराने वाले बोर्ड पर आ जाते हैं। अब यहाँ डिजिटल बोर्ड पे करनी पड़ती है, तो इसलिए हम लोग चाहते तो थे, पर फिर भी ठीक है। अब आज ये क्लास कर रहे हैं, हम लोग लाइव हैं, और कल से हमने क्लास में भी बात कर रखी है। जो नॉर्मल क्लास है 1.5 घंटे की वो चलेगी, और लास्ट का आधा घंटा कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लाइव स्ट्रीम रहेंगे। तो ये चैप्टर सबकी साथ में चलेगी, लाइव स्ट्रीम वालों की भी। और फिर जब डीआई का सेक्शन भी आएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लाइव स्ट्रीम चलेगी, डीआई वाली। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, पर वो वीडियोस बना बना के हम लोग आपको डालेंगे, आधा घंटा का 40 मिनट। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। उसके पहले लाइव स्ट्रीम वाले भी कुछ चीज़ को इंपॉर्टेंट समझ के नोट कर लें कहीं, जो क्लासरूम में हो चुका है, यह आगे बहुत काम आएगा। जैसे डिफरेंस बराबर डिफरेंस, यानी कि या फिर डिफरेंस बाय डिफरेंस। अंतर बराबर अंतर, ठीक उसी तरह से वैल्यू बराबर वैल्यू कब यूज होगा आपको बता दिया जाएगा, पर आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। या वैल्यू बाय वैल्यू, हिंदी में मान बाय मान, मान बराबर मान, अंतर बराबर अंतर। वैसे ही सम बराबर सम या सम बाय सम, टोटल बराबर टोटल, कुल बराबर कुल, योग बराबर योग। ये 4 चीज आप नोट कर लीजिए, आगे हर चैप्टर्स में ये काम आने वाले हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो इंट्रोडक्टरी क्लास में लाइव स्ट्रीम वाले नहीं जान पाए थे, क्योंकि हम लोग लाइव स्ट्रीम से हट गए थे, जब परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, तो एक चीज जान लीजिए, कोई भी जब नंबर है ना, अगर एक अंक के पहले पॉइंट डालते हैं तो मतलब वो 10% है, और 2 अंक के पहले पॉइंट डालते हैं तो मतलब वो 1% है। यानी कि 80,000 का 10% है, ये 1% है 800। अब एक और कर देंगे तो 0.1 हो जाएगा। तो कभी आपको किसी ने कह दिया कि 80,000 का 40% निकालना है, तो आप 10% तो जानते ही हो, एक अंक के पहले पॉइंट, तो ये 8,000 हो गया। अब 2 अंक के पहले आप जानते हो 1% होता है, तो 800, और आपको निकालना है 14, 10 आपने निकाल लिए हैं, 4% और निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1% 800 है तो 4%, 800 इंटू 4 तो 3200, तो मतलब 8,000 और 3200 मतलब 11,200 आपका 14% होगा। अब हम लोग अपने आज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चेन रूल पे। तो चेन रूल में क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये 2 स्टेप प्रोसेस है।
पहला स्टेप है, फिर ये सब लिटरेचर है, सुनने में डिफिकल्ट लगता है, जब काम करते हैं तो आराम से होता है, लिटरेचर से घबराना नहीं है, पर अब क्लास लेनी है तो थोड़ी लिटरेचर बतानी ही पड़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरण बनाना, यह पहला स्टेप है। और सेकंड स्टेप जो है अरेंजमेंट, बस ये 2 स्टेप प्रोसेस है, और ये सब बेमानी बात है, पर लिटरेचर है, थोड़ा जान लो। मान बिठाना, इक्वेशन को अरेंज करो, बनाओ इक्वेशन को, और फिर वैल्यू को अरेंज करो, यही 2 स्टेप प्रोसेस है। अब क्या है, आप समझो किसी ने आपसे कहा कि हमने किसी चीज को 40% के लॉस पे बेची, 40% का हानि उठाया, घाटा, लॉस पर बेचा, 40% की लॉस पर, और हमने उसको बेचा 420 रुपए में। 40% की लॉस पर बेचा, 420 रुपए में बेचा। अब इसी को हमको 30% की लाभ पर, प्रॉफिट पर बेचना है, तो कितना में बेचेंगे? यही आपका क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको अरेंज करना है। अब आप देख लो, इधर 40 है, इधर 30 है, इधर 420, इधर क्वेश्चन मार्क। तो जो चीज मिसिंग रहेगा, जो चीज मिसिंग रहेगा उसको पहले लिख लो। अब कह रहा है कि 40% के हमने घाटा पे बेचा, तो मतलब कितना पे बेचा? 40% लॉस हुआ, 100 में 40 का लॉस हो गया, तो कितना हमारा रहा? 60% रहा, 60 रहा ना। तो मतलब ये 60 पे हमने बेचा है 420 में, और ये क्या कह रहा है कि हमको अब बेचना है 30% के प्रॉफिट पे, 30% लाभ कमानी है हमको। तो जो हमारा 100 रुपया, सीपी हमेशा 100 होता है, 100%। तो अगर किसी का 100 था, 100%, तो 40% लॉस पे बेचा, मतलब 60% पे बेचा। हमको बेचना है 30% के प्रॉफिट पे, तो मतलब अपना खर्चा तो निकालेंगे ही और 30% लाभ भी कमाएंगे, तो बेचना कितना पे है? 130% पे। बस यही इक्वेशन आपको सेट करना है। अब हमारा इक्वेशन कितना हो गया? 60 बराबर 420, तो 130 बराबर कितना? नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं? आप लोग पहले करते हैं कि 60 बराबर इतना, फिर इसका सीपी निकालते हैं, फिर उस पर 30% उसकी वैल्यू निकालते हैं, आप जोड़ते हैं, जो आप लोगों ने स्कूल के प्रोसेस में पढ़ा होगा, या ट्रेडिशनल जो कहता है मैथमेटिक्स। सीधा करो आप लोग, 60 बराबर इतना, तो 130 बराबर। अब अपने दिमाग से सोचो कि कोई चीज हम 60% किसी का 420 रुपया है, तो 130% कम होगा कि ज्यादा होगा? मन में दिमाग क्या कहता है? दिमाग में क्या आया? हमने कहा कि दिमाग की बात सर्वोपरि है, मन की बात ऊपर। तो दिमाग में क्या आया? जाहिर सी बात है कि 130 वाला ज्यादा होगा। 60 अगर 420 के बराबर है, तो 130 ज्यादा होगा। तो मन में क्या आया? ज्यादा आया। जो मन में आए, दिमाग जो बोले आपका, लेकिन दिमाग सही सोचे, ये नहीं कि हमने दिमाग में उल्टा सोच लिया और फिर कह रहे हैं कि सर दिमाग में तो यही आया था। सही तरह से सोचना। तो दिमाग में आया कि 120, 130 ज्यादा आया ना मन में कि ज्यादा होगा। तो 60 और 130 में ज्यादा क्या है? 130 है। तो जो मन में आया ज्यादा, वो ऊपर लिखोगे और दूसरा वाला नीचे लिखोगे। बस इतनी सी बात है। ये कट जाएगा, ये भी 7 बार कट जाएगा, 13 7 91। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसको हमको 910 में बेचना पड़ता। कुछ हम नहीं निकाले, हमने सीपी तो निकाला ही नहीं, कॉस्ट प्राइस। क्यों निकालेंगे भाई?
वो पूछा ही नहीं है कॉस्ट प्राइस, वो पूछा है कि 60% 40% लॉस पे बेचे तो मतलब 60% पे बेचे, तो 40% लॉस पे बेचे तो 420 में बेचे, अब 30% लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे। तो जो चीज निकालना ही नहीं है, राजहंस क्या करता है, दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको छोड़ दो, सीपी निकालना ही नहीं है तो सीधा बस ये प्रोसेस है। और ऐसे ही चेन रूल हर चैप्टर में काम आता है, और आपको ये बिल्कुल मैजिक लगेगा जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे और चैप्टर में जब इसको आप देखोगे। तो अब हम लोग चेन रूल से जुड़े क्वेश्चन को करते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस है, एक फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो क्या करना है, 2 वैल्यू लेफ्ट में आएगी, 2 राइट में आएगी, जो मिसिंग रहेगा, जो नहीं दिया रहेगा, प्रश्न चिन्ह जहां रहेगा वो पहले लिख लेना है। अब जो दोनों वैल्यू दिया रहेगा वो दिमाग में सोचना है, मन में सोचना है कि कम होगा कि ज्यादा होगा, और जो मन में आया कम या ज्यादा उसको ऊपर कर लेना है। जो दिमाग कहता है, लॉजिकली जो सोचने पे दिमाग कहता है उसको ऊपर कर लेना है। अब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कपड़ा जो है ₹50 मीटर कपड़ा 3725 रुपया में, तो 1788 रुपया में कितना कपड़ा, यही है ना। क्या बताए हैं, जो मिसिंग है, जो निकालना है उसको पहले लिख लो, लिख लिया। अब पूछो 3725 रुपया में अगर 50 मीटर कपड़ा आता है तो 1788 रुपया में कम कपड़ा आएगा कि ज्यादा आएगा। दिमाग क्या बोल रहा है, दिमाग की सोच, मन में क्या आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, कम पैसा खर्चा करेंगे तो कम पाएंगे ना, कम कपड़ा आएगा, तो मन में कम आया। अब जो दोनों में कम है उसको ऊपर लिख लो, और दूसरा वाला नीचे। इसको सॉल्व करोगे तो 24 आएगा। बस यही स्टेप है, इतना ही करना है बस। और देखो कैसे कैसे काम आएगा, ये इतने सिंपल क्वेश्चन में भी काम आएगा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी काम आएगा, जो जटिल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कागज का पन्ना है, 9 पन्नों का वजन है 30 ग्राम, यही है ना क्वेश्चन। 9 पन्नों का वजन है 30 ग्राम, तो कितने पन्नों का वजन होगा। अब ये 1 + 1/4 क्या होता है, देखो जैसे हमने बताया था तुमको, % बाय 100 बराबर फ्रैक्शन होता है। तो जैसे 100% टोटल होता है ना, वैसे फ्रैक्शन का टोटल भी 1 होता है। तो 1 + 1/4 का प्रोसेस तो ये है कि ये मल्टीप्लाई होकर ये जुड़ के 5/4 आता है। और शॉर्टकट ये है कि इसमें ये जोड़ दिया जाता है 5/4। अब 1 - 1/3 करना है तो इसमें से ये घटा देंगे 2/3, यही शॉर्टकट है। तो कह रहा है कि 9 शीट का अगर 30 ग्राम है तो कितने शीट का 5/4 होगा। चाहो तो इसको सॉल्व करके तुम डेसिमल में भी ला सकते हो, 1.25 ग्राम। ठीक है, हो गया ना, हो गया। अब हमारा ये मिसिंग है शीट, क्या बताएं, जो मिसिंग है उसको लिख लो। अब फिर दिमाग लगाओ, मन से पूछो, 9 का अगर 30 ग्राम आता है तो कितने का 1.25 आएगा, कम का आएगा कि ज्यादा का आएगा। जाहिर सी बात है, अगर कम ग्राम है तो कम कागज चाहिए। मन में कम आया, कम ऊपर लिखो,
और नीचे में ज्यादा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.375 ग्राम। नहीं हर बनाना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो ही प्रोसेस है, दिए गए वैल्यू को लिख लेना है, जो मिसिंग है उसको ले लो, और जो बाकी दो बच गए दिमाग से सही तरह से सोचो कि कौन इसमें कम आएगा कि ज्यादा आएगा। जो मन में आया सही सोचने पे, कम आया तो कम वाला वैल्यू ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, और ज्यादा आया तो ज्यादा वाला वैल्यू ऊपर, कम वाला वैल्यू नीचे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 5 मेन और 7 वुमेन। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर का इसलिए डाला हुआ है, जैसे हमने जो आपको एग्जांपल में समझाया वो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का समझाया एग्जांपल में, ताकि आपको समझ में आए कि ये हर चैप्टर में काम आता है। ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। अब ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। अब आप वर्क एंड टाइम के बारे में एक जान लो बात, कि अगर इंग्लिश वाला और है, जिसको हिंदी में या बोलते हैं या अथवा बोलते हैं, तो इसका मतलब वर्क एंड टाइम में होता है इक्वल टू। और अगर एंड है इंग्लिश वाला, जिसको हिंदी में और बोलते हैं, तो ये वर्क एंड टाइम में प्लस होता है। और का मतलब इक्वल टू, एंड का मतलब प्लस, या का मतलब इक्वल टू, और का मतलब प्लस। वर्क एंड टाइम में यही होता है। तो ये कह रहा है कि 5 मेन और 7 वुमेन, तो हमने क्या बताया, और का मतलब इक्वल टू होता है, यही बताया ना आप लोगों को। तो इसका मतलब 5 मेन 5 पुरुष बराबर 7 वुमेन। ये लोग 875 रुपया एक दिन में कमाते हैं, पर डे। यही है ना, 875 रुपया एक दिन में। तो अब हमको करना क्या है, या तो सबको मेन मान लो या सबको वुमेन मान लो, तभी बनेगा। तो ये कह रहा है कि 10 मेन एंड 5 वुमेन कितना कमाएंगे। तो हमको दिया हुआ है कि 5 मेन बराबर 7 वुमेन, ठीक है ना। 5 मेन बराबर 7 वुमेन, तो 10 मेन बराबर कितना होगा, 10 मेन बराबर 14 वुमेन होगा ना। अगर 5 का वैल्यू 10 है तो 5 का वैल्यू अगर 7 है तो 5 का दुगना 10, तो 7 का दुगना भी तो 14 होगा ना। तो 10 मेन बराबर 14 वुमेन हो जाएंगे। अब 5 यहां भी दिया है, 14 वुमेन प्लस 5 वुमेन, तो 19 वुमेन हो जाएंगे। सबको या तो मेन करो या सबको वुमेन करो। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हुआ, वुमेन सबको किए हैं, तो अब हमारा इक्वेशन हुआ कि 7 वुमेन बराबर 875 रुपया, तो 19 वुमेन बराबर कितना, यही है ना, यही है ना। क्या प्रोसेस बताए हैं, जो मिसिंग है उसको लिख लो, जो निकालना है वो लिखा जाएगा। अब दिमाग लगाना है, 7 औरत अगर 875 रुपया कमाती हैं तो 19 औरत कम कमाएंगे कि ज्यादा कमाएंगे। ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे ना। तो मन में ज्यादा आया तो ज्यादा ऊपर। बस इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो। इसका आंसर आएगा 2375। सॉल्व कैसे करोगे, 7 का पहाड़ा याद रहेगा ना, या 12 का याद रहेगा। तो 7 12 या 84, तो यहां पर 12 आएगा, यहां से 3 निकलेगा 35,
और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यह सीखा कि वर्क एंड टाइम में और का मतलब इक्वल टू होता है, एंड का मतलब प्लस होता है। तो कह रहा है 5 मेन और 7 वुमेन, तो अगर ऑल का मतलब इक्वल टू होता है तो 5 पुरुष या तो 7 महिलाएं 875 कमाती हैं। तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं कितना कमाएंगे? तो हमने 10 पुरुष को 14 महिला में कन्वर्ट कर दिया और 5 ये भी दिया है, तो 19 महिला बना दिया, और फिर ये इक्वेशन बना। मैजिक है, चेन रूल मैजिक है, एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगा ये। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है इसको, तो आप इक्वेशन दिमाग में आप सेट कर लोगे। डेज निकालना है, पहले आप डेज लिख लोगे, ऐसे दिमाग को डेवलप करो। आप तो समझ गए ना कि डेज निकालना है, तो पहले आप डेज को लिख लो। अब 45 और 39, ठीक है, जाहिर सी बात है कि 45 अगर 49 दिन में करती हैं, डेज 49 दिया है, 45 अगर 49 दिन में करते हैं तो 39 को ज्यादा लगेगा समय। कम आदमी काम करेंगे तो काम धीरे धीरे होगा ना, तो समय ज्यादा लगेगा। एकदम दिमाग से सही सोचना है, नहीं तो कहना कि सर आप तो कहे थे कि दिमाग में जो आए मन में आए वही लिख देना। अब मन ही तुम्हारा गलत सोच लिया तो हम क्या करें, मन खराब है तुम्हारा। फिर एकदम सही सोचना। तो कम लोग काम करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो मन में ज्यादा आया, बस यही है तुम्हारा, इसको सॉल्व कर लोगे। वीडियो को पॉज करके देखना, यहां तो हम लोग बताया ही, मैंने टाइम की लिमिटेशन है वीडियो अपलोड करने की, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। अब देखो, वैसे तो यहां हिंदी में लिखा ही हुआ है, वो समस्या भी हमने समाधान की है। अगर हिंदी में ना होता तो इसके लिए क्वेश्चन ना छोड़ देते कि सर फोर्ट का मीनिंग ही नहीं पता था। वैसे तो आप लोग जानते हो रेड फोर्ट, अगर लाल किला है तो आपको फोर्ट का मतलब किला होता है। इससे मतलब नहीं है ना एक किला है कि कुआं है कि रेल की पटरी है, इससे क्या मतलब है। वैसे ही ये प्रोविजन से भी मतलब नहीं है कि प्रोविजन का मतलब क्या है, ये खाना है कि पानी है कि सीमेंट है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। लैंग्वेज देख के नहीं घबराना है कि सर हमको ना फोर्ट का मालूम पता था ना प्रोविजन का पता था, हम छोड़ के चला है। फिर वही वाली बात होगी, मूर्ख महामूर्ख हम मूर्खाधिराज वाली बात। अब पढ़ो, कह रहा है कि 300 आदमी का खाना था 90 दिन का। 300 आदमी का 90 दिन का खाना था। हुआ यह है कि 20 दिन के बाद 50 आदमी छोड़ के चले गए, तो मतलब 20 दिन तो लोग खाना खाया है, 20 दिन लोग खाना खाया है ना। क्वेश्चन को समझो, 20 दिन बाद 50 आदमी छोड़ के चले गए हैं, तो 20 दिन तो लोग खाना खाया है। तो अगर कोई छोड़ के नहीं जाता, कोई आदमी नहीं जुड़ता, ना घटता ना बढ़ता, तो खाना कितना दिन चलता? 70 दिन और चल रहा। कहा कि 90 दिन का खाना था, 20 दिन बीत गया है, तो मतलब 300 आदमी 70 दिन खाना खा लेते। 300 आदमी 70 दिन खाना खा लेते, लेकिन हुआ क्या है कि 50 आदमी छोड़ के चले गए हैं, तो 250 आदमी कितना दिन खाएंगे? यही ना क्वेश्चन है जो हमने बोला था समीकरण बनाना। समीकरण बन गया, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्म हो गया ना। 300 आदमी 70 दिन खाते, 250 आदमी कितना दिन खाएंगे? क्या निकालना है? डेज। मिसिंग क्या है, क्या बताएं? वो पहले लिख लोगे, और अब अपने दिमाग की बात को सर्वोपरि करोगे, मन की बात ऊपर। 300 आदमी अगर 70 दिन खाता, तो 250 आदमी कम दिन खाएगा कि ज्यादा दिन खाएगा? कम लोग हैं ना, तो खाना ज्यादा चलेगा ना। वही खाना को 300 आदमी खाता और वही खाना को अब 250 आदमी खाएगा, तो ज्यादा दिन खाएगा। मन में ज्यादा आया, अब मन का बात ऊपर रखना है।
ठीक है, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। 25 का पहाड़ा अगर याद है, जो बोले थे कि 50 तक याद रखना है, 12 बार कटेगा ये। 84 दिन खाना ये और चलता। पूछा क्या है, अब खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है, 84 दिन चलेगा, एकदम राइट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर लिख दिया होता कि खाना कुल कितना दिन चला, तब 84 में नंबर कट जाता, एक के बदले सवा हो जाता। सवा क्या है? जो एक मिलना था वो तो नहीं ही मिला, अब 0.25 कट भी गया। तो अगर पूछता खाना कुल कितने दिन चला, तो 84 में सवा हो जाता, हमको एक चाहिए। तो 84 डेज बाद में चला, अब 20 दिन पहले खाया था। तो खाना अगर पूछता कुल कितने दिन चला, तो 104 डेज चला, है ना। एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद से समझ में आने वाला है। अगर क्लास लग रही है कि तेज है, तो आप मोबाइल पे देखोगे या कंप्यूटर पे थोड़ा पॉज कर लोगे, वो तो आपके हाथ में है ना। हमको तो धीरे करना आपके हाथ में नहीं है, हम तो तेजी से बढ़ गए मान लिया, अगर आपको लग रहा है तेज है तो। लेकिन मोबाइल को तो पॉज करना आपके हाथ में है। और हमारी भी सीमाएं हैं, वीडियो की साइज बढ़ जाएगी, एकदम क्लियर है। फिर भी ये क्लास उसी स्पीड से चल रही है कि आप समझ सको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ लोग हैं ग्रुप ऑफ वर्कर, मान लो कि X लोग हैं, 24 दिन में काम कर लेते हैं। 7 लोग एब्सेंट हो गए, तो काम करने में 30 दिन लग गया। कितना दिन बढ़ गया? 24 के बदले 30 लग गया। काहे लगा? काहे कि 7 लोग चले गए। तो साफ पता चल रहा है कि 7 लोग जो हैं 6 दिन काम करते हैं। 7 लोग काम को 6 दिन में, क्योंकि 7 लोग निकले हैं। याद करो इंट्रोडक्टरी क्लास, वो चॉकलेट कहां से आया था? जो प्रेजेंट बच्चों को दिया गया था, जो बच्चे एब्सेंट थे उनके हिस्से का। तो ये 6 दिन क्यों बढ़ गया? क्योंकि 7 लोग चले गए। तो मतलब 7 लोग 6 दिन में कर लेते हैं। अब खत्म अगर 30 दिन में हुआ है, 30 दिन में हुआ है, तो 7 लोग अगर 6 दिन में कर लेते हैं, चेन रूल भी नहीं बैठाना है, प्रैक्टिस से इतना हो ही जाता है। और इतनी तो दिमाग चलती ही है विद्यार्थी जीवन में कि 6 का 5 गुना 30 होता है। हम लोगों ने ये समझ लिया ना कि 7 लोग 6 दिन में करते हैं, 30 दिन काम चला, तो 6 का 5 गुना 30 होता है। तो इसका मतलब अगर 5 गुना दिन तक काम हुआ है, तो आदमी भी 5 गुना थे। चेनो रूल नहीं लगाना है, बुद्धि लगानी है। मैंने बताया भी था, खाली बुद्धि ही लगानी ही होती है। बुद्धि को डेवलप करना है, बाजार में बुद्धि मिलती भी नहीं है। समझ गए ना। हम लोगों ने समझ लिया कि 6 दिन एक्स्ट्रा इसलिए लगा क्योंकि 7 लोग चले गए थे, तो मतलब 7 आदमी 6 दिन में कर लेते हैं। अब हुआ है 30 दिन में, तो 6 का 5 गुना 30, 7 का 5 गुना 35, 35 आदमी ने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पंप 8 घंटा काम करता है। थोड़ा सा यहां पे तुम लोग को लगा कि ये बवाल आ गया एकदम। 3 लोग आ गए, राउंड रॉबिन, याद है ना राउंड रॉबिन, सिलोजिज्म में बताए थे। बारी बारी से सबकी बारी आएगी। 4 पंप कितना घंटा, ताकि 1 दिन में। इक्वेशन का निर्माण हमारा हो गया ना। वर्क एंड टाइम का है। अभी जब हम बनाएंगे और तुम आज तक जैसे बनाते रहे होगे, तुमको लगा कि यार कितना समय हम बर्बाद कर दिए उस तरह से बना के, आज तक बेस ही खराब कर लिए हैं। नहीं, एक्चुअली बेस तो वही तुमने बनाया है। ये तो एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स की बेस तो तुमने वही बनाई है, तो कहीं कुछ खराब नहीं हुआ है तुम्हारा। हाँ, इस एग्जाम में हमको, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमको ऐसे बनाना है, क्योंकि समय भी वहां एक फैक्टर है। अब देखो मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है या निकालना क्या है, दोनों तरफ से देख सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो। लेकिन एक ही पैटर्न समझाना अपने आप को, या तो समझाना कि जो मिसिंग है हम वो वैल्यू लिखेंगे, या समझाना अपने आप को कि जो निकालना है हम वो लिखेंगे। एक ही चीज है एकदम।
8 घंटा, यही मिसिंग है, इसको पहले लिख लिया। अब बारी बारी से 3 पंप को 8 घंटा लगता है तो 4 पंप को कम लगेगा कि ज्यादा? सीधी सी बात है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा तेजी से काम होगा। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा तेजी से काम होगा तो कम समय लगेगा। पंप का हो गया। अब डेज का कर लो। 2 दिन के लिए 8 घंटा तो 1 दिन के लिए कम कि ज्यादा? ज्यादा। तीन पंप 8 घंटा 2 दिन में खाली 1 के दिन में करना है तो 4 पंप कितना घंटा करेगा? ये पहले लिख लिए। 3 पंप और 4 पंप का दिमाग में लगाए। ज्यादा लोग हैं, आदमी है मान लो, पंप को आदमी है मान लो, या ज्यादा पंप है तो जल्दी जल्दी काम होगा तो कम समय लगेगा, कम घंटा। ठीक है। दो दिन खाली करने के लिए 8 घंटा चलाना है तो 1 दिन खाली करने के लिए ज्यादा चलाना होगा। उस काम के लिए हमको 2 दिन दिया गया था, अब 1 ही दिन दिया गया था, ज्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा, अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, है ना। अगले क्वेश्चन में छह मशीन 270 बोतल 1 मिनट पर मिनट, मतलब प्रति मिनट माने 1 मिनट। बोतल निकालना है 10 मशीन और 4 मिनट। देखो पिछला जो क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे है। अरे वहां पंप थे, यहां मशीन है, वहां बोतल था, यहां पे वहां घंटा था, यहां बोतल है, वहां दिन था, यहां मिनट है। जो पैटर्न था सेम वही पैटर्न है। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क। पिछले वाले क्वेश्चन को देखना और उससे ये बनाना, प्रैक्टिस होगी। बनना तो है ही, जिसका नहीं बनेगा क्लासरूम के बच्चे क्लास में पूछ लेंगे। जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले हैं, मैंने पहले भी कहा है, एक मैसेज डाल देना कि सर नहीं बन पाया, कैसे होगा। जवाब मिलेगा, तुरंत ना मिले, 1 दिन में ना मिले, 2 दिन में ना, जवाब मिलना है लेकिन उसका, और जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल वही पैटर्न पे क्वेश्चन है, राइट। जो मिसिंग है वो पहले लिख लेंगे, इनका आपस में कंपैरिजन कर लेंगे, फिर इनका कर लेंगे। अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका होमवर्क, प्रैक्टिस, सेम एकदम। जो क्वेश्चन अभी किया था हम लोगों ने, 20 आदमी छोड़कर चले गए, यहां 25 छोड़ के जा रहे हैं, वहां 20 दिन में छोड़ के जा रहे थे, यहां 10 दिन में छोड़ के जा रहे हैं। सेम वैसे ही बनाना है, बनना ही है। ऐसा भी कर चुके हैं हम लोग। 39% 12 दिन 5 घंटा, लेकिन ये वाला करा दे रहे हैं क्योंकि सब होमवर्क ही कर देंगे। तो आप लोग अगर सर ने 1 पढ़ाया 2 छोड़ दिया तो चलो एक और कर लेते हैं। हाउ मेनी डेज, मैंने डेज निकालना है। 30 आदमी 6 घंटा, यही है ना, बिल्कुल यही है। जो निकालना है वो पहले लिख लेते हैं। अब उन 40 आदमी को 12 दिन लगता है तो 30 आदमी को कम दिन लगेगा कि ज्यादा दिन लगेगा? कम लोग तो ज्यादा समय, मन में ज्यादा आया। पांच घंटा काम करते हैं तो 12 दिन लगता है। 6 घंटा काम करेंगे तो कम दिन लगेगा कि ज्यादा? कम दिन, तो कम ऊपर ज्यादा नीचे, जो आएगा मन में दिमाग में वो ऊपर। इसको सॉल्व कर लेंगे।
कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 78/6 13 आएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी, कुछ काम उसको दिया गया था, उसका 5/8 जॉब 10 दिन में कर लेता है। पहला दिन जो बेसिक डिस्कस किए थे, 5/8 का मतलब क्या है, हमने क्या बताया था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो अंश हर होता है उसको छोड़ के ये होता है होल, टोटल, कुल, और ये होता है पार्ट, कुछ हिस्सा। तो ये कह रहा है कि 8 काम में से 5 काम वो कर लिया, 5 काम करने में उसको 10 दिन लगा। तो अब कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? तब 5 काम कर लिया है तो कितना काम बच गया है? टोटल तो 8 काम ना था, 8 में से 5 कर लिया है तो 3 काम बचा है। बस यही है, डेज मिसिंग है। 5 काम करने में 10 दिन लगा तो 3 काम करने में कम दिन लगेगा, क्योंकि काम कम है तो दिन कम लगेगा। राइट? 5/8 ऑफ द जॉब, माने टोटल 8 काम में से 5 काम कर लिया है, 3 काम बच गया है। तो 5 काम करने में 10, 5/8 छोड़ो, सीधा समझो 5 काम को 10 दिन लगा। राजहंस बनना है, जो उसकी जरूरत है वही लेना है। दूध ही चाहिए, पानी अलग कर देना, मिलाने दो, पानी कितना मिलाएंगे, तुम खाली दूध रखो। क्वार्टर kg ऑफ पोटैटो, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है ना? तो 1 किलो का 1/4 क्या होगा? 250 ग्राम। 250 ग्राम 60 पैसा में, तो 200 ग्राम कितना पैसा में? अब तो प्रैक्टिस से इतना तुमको हो गया हो कि ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे ही सेट कर लोगे, कम पैसा में हो जाएगा। 60 × 200 / 250। ये देखो मजेदार क्वेश्चन है। अब फिर हास कोष देख के परेशान ना हो जाना यार। यहां तो हमने लिख दिया है भूसा। अगर मैथ का एग्जाम दे रहे हो, कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहां केवल इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, तो खाली इसलिए क्वेश्चन छोड़ के मत जाना कि सर हास का मीनिंग पता नहीं था। कि भूसा है कि कपड़ा है कि बेल्ट है कि मिठाई है, उससे क्या फर्क पड़ता है तुमको? गाय खाया है बस कोई चीज। तो 40 काऊ जो है, ये मजेदार क्वेश्चन है। 40 काऊ 40 काऊ जो है, 40 बैग 40 दिन में, तो 1 काऊ 1 बैग कितने दिन में? क्या करोगे? बैग मिसिंग है 40 लिख दोगे, डेज मिसिंग है दिन, तो पहले 40 लिख दोगे, फिर इन दोनों का आपस में तुलना, और फिर इन दिनों का, यही करोगे ना? तो वो तो प्रोसेस है ना। आज जब बुद्धि से वैसे बन सकता है बिना प्रोसेस के, तो बुद्धि लेकर आए हैं ना दुनिया में। अब तुम बताओ, 40 गाय 40 बैग 40 दिन में, बैग 40 गाय 40 दिन 40, तो 40 गाय मिलकर 40 बैग खाई है, तो एक गाय कितना बैग खाई है? ऑन एन एवरेज औसतन एक गाय कितना बैग खाई है? 40 गाय 40 बैग, तो एक गाय तो एक के बैग ना खाई है। यही ना है, 40 गाय मिलकर के 40 बोरा भूसा खाई है 40 दिन में, तो एक गाय तो एक ही बोरा खाई है, तभी ना 40 गाय 40 बोरा खा गई है। तो मतलब तुमको ये दिया हुआ है, एक गाय एक बैग 40 दिन, यही दिया हुआ है ना। वही निकालना भी है।
जो क्वेश्चन है वही निकालना है। देख लो तो सीधा यहां 40 बैठा दो, यही तुमको दिया है, आंसर दे के भेजा है तुमको क्वेश्चन और तुम परेशान होते। सीधा 40 बैठाओ, आगे एक नंबर जोड़ो, आगे बढ़ो। दाएं बाएं मत देख के खुश होना एग्जामिनेशन सेंटर पे, कह रहे हो तो पूरा प्रोसेस से बना रहा है, उसको तो इतना समय लगा होगा, हमारा तो समय बच गया। तो तुम भी जो दाएं बाएं देखे कि उसको इतना समय लग रहा है, उसमें तुम भी समय खराब किए खुश होने में। मत करना, बनाओ, आगे बढ़ो। 7 स्पाइडर 7 वेब 7 दिन में, तो 15 स्पाइडर 1 वेब कितना दिन में? आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस तुम समझ चुके हो। ये क्वेश्चन समझो, 120 मेन और का मतलब क्या बताया है वर्क एंड टाइम में? बताया है ना हमने, और का मतलब होता है इक्वल टू, तो या तो 120 आदमी या 200 बच्चा। तो प्रोसेस तो है कि मेन बराबर 200/120 चिल्ड्रन, और इसको काटेंगे तो मेन बराबर 3/5 आएगा, मेन बराबर 3/5 चाइल्ड। इसको सॉल्व करेंगे तो, लेकिन देखो बिना वैसे किए भी हो सकता है क्या? हमेशा एक बार देख लेना है कि दिमाग लगा के बनेगा क्या, बुद्धि लगा के। 120 चिल्ड्रन खा गए, तो 200 में से 120 चिल्ड्रन खा गए, तो अब कितना आदमी खाएगा वो खाना को? या तो आदमी को खिला लो या बच्चा को खिला लो, यही है क्वेश्चन। और तुमको रिलेशन दिया हुआ है कि 120 आदमी बराबर 200 बच्चा। बच्चा थोड़ा कम खाता है ना, आदमी तो ज्यादा खाएगा, तो 120 आदमी बराबर 200 बच्चा। कह रहा है 120 बच्चा खा लिया, तो बाकी खाना कितना आदमी खाएगा? तो या तो तुम निकालो कि 120 बच्चा खा लिया मैंने कितना आदमी खा लिया, है ना, या तो तुम निकालो कि बच्चा निकाल दो कितना बच्चा खाएगा, उसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो तुम सीधा देखो कि 120 बच्चा खा लिया, तो मतलब 80 बच्चा और खाता, 80 बच्चा और खाता, ठीक है ना। तो ये जो, लेकिन पूछा कि आदमी कितना खाएगा, बच्चा पूछता तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 बच्चा में से 120 खा लिया, 80 बच्चा खाएगा, लेकिन यहां आदमी का पूछ दिया है। तो 200 बच्चा में से अगर 120 बच्चा खा लिया तो 80 बच्चा खाता, 80 देखो इसका 40% होता है, तो मैंने अगर 40% चिल्ड्रन खाता तो मेन का भी 40% ही तो खाएगा। अब 40% हम लोग निकालते कैसे हैं? इंटू 40/100, लेकिन पहले क्लास में हम लोग वैल्यू रट चुके हैं, 40% का वैल्यू 2/5, 48 आदमी खाएगा। तुम प्रोसेस से भी बनाते कन्वर्ट करते तो यही आंसर आता। सीधी सी बात है कि 120 बच्चा खा लिया मैंने, 80 बच्चा खाता, तो मैंने 40% बच्चा और खाता है इसमें का, तो इनका रिलेशन दिया ही हुआ था, इसका भी 40% खाएगा। देखो बनाओ, डेज दिया है पहले अब इस तरह से प्रैक्टिस कर लो। डेज दिया है, डेज लिख लो, मैंने डेज मिसिंग है, डेज पूछा है ना, जो पूछा है वही तो लिखते हैं। 36 आदमी को 18 दिन, 27 आदमी को कम की ज्यादा, कम लोग रहेंगे ज्यादा दिन लगेगा, है ना। 9 से 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, और फिर 3 इसको 6 बार कटेगा, 24। देख लो 24 का ये 3/4 होता है, इसका भी ये 3/4 होता है। तो हम लोग इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो हम लोग तो एग्जाम में ऐसे ही इसको उल्टा 4/3 करके बना दे, 3/4 कर। तुम लोग को भी धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी, बन जाएगी। एक मैट वीवर
4 मैट 4 दिन में सेम रेट पे इसी तरह से काम अगर हो रहा है, कितना मैट वीवर? 8 मैट 8 दिन में, है ना? 1 मैट वीवर 4 मैट 4 दिन में, तो कितना मैट वीवर को? 8 मैट 8 दिन में। यही है ना? क्या करोगे? चार मैट 4 दिन, ये भी दुगुना, ये भी दुगुना, है ना? दोनों दुगुना। क्या करोगे? निकालना ये है ना? 4 मैट के लिए 1 लगा रहे हैं, 8 के लिए कम लगाएंगे कि ज्यादा? ज्यादा लगाएंगे। ये 1 मैट वीवर है, ज्यादा लगाएंगे, ठीक है? चार दिन में चटाई जितनी बन रही है, 8 दिन में ज्यादा बनेगी कम बनेगी? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है, ठीक है, राइट, क्वेश्चन ही गलत देख लिया था। अब समझते हैं इसको सही से। थोड़ा कभी कभी डिसलेक्सिया हावी हो जाता है, उल्टा सीधा देख लेते हैं। तारे जमीन पर वाला दे रहा है 1 मैट वीवर 4 मैट 4 दिन में, कितना मैट बनेगा 8 मैट वीवर के द्वारा 8 दिन में? अब देखो, वो तरीका से तो बना ही लोगे जो चेन रूल हमने बताया है। 1 मैट वीवर अगर 4 बनाता है तो 8 मैट वीवर तो इसका 8 गुना बनाता ही ना। बनाता ही। और 4 दिन में अगर 4 बनता है तो 8 दिन में ज्यादा बनेगा। 4 4 कट गया, 64। इसको देख के परेशान नहीं होना है, हालांकि हमने तो हिंदी लिख दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 था, एक और था जो होमवर्क दिया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम सॉल्व कर देते हैं। नहीं तुम लोग कहोगे सर सब होमवर्क ही दे दिया। क्या कह रहा है? इसका मीनिंग छोड़ दो, कुछ भी मीनिंग हो। 200 सिपाही का खाना है 30 दिन का, है ना? अब हुआ क्या है कि 5 दिन के बाद 75 लोग चले गए, तो 5 दिन के बाद अगर कोई भी नहीं जाता तो 200 सोल्जर जो है 25 दिन खाना खाता। यही है ना? 30 दिन का खाना था, 5 दिन खा लिए, अब 25 दिन खाते, लेकिन 75 लोग चले गए हैं, तो कितने बचे हैं? 125 लोग। ये कितना दिन खाएंगे? ज्यादा दिन खाएंगे। 25 इंटू 200 बाई 125। कम लोग हैं तो ज्यादा दिन खाएंगे ना, 40 दिन। फिर वही बात है, खाना कितने समय तक चलेगा? तो 40 दिन तक। और अगर पूछता कि खाना कुल कितना दिन चला, तो फिर 1.25 नंबर वाली बात हो जाती। 40 देते आंसर तो खाना कुल 40 दिन बाद में, अब 5 दिन पहले, तब 45 आंसर होता है हमारा।
उम्मीद करते हैं कि इसको काफी प्रैक्टिस करोगे। जो 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया वो कर लोगे, और जो साथ में जुड़े हुए हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास आधे घंटे रोज होगी। जो भी क्लास लगे, 8-10 दिन क्लास लगे, और आप लोग क्लासरूम वाले का 1.5 घंटा नॉर्मल क्लास चलेगा, फिर आप इनके साथ आधे घंटे इस चैप्टर के लिए जुड़ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी और डीआई ये दोनों हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के साथ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।